हेलो एवरीवन। हम लोग आज स्टैटिक की थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे। देखो, हम लोग एक से लगा के 100 क्वेश्चन एक चैप्टर में फिनिश कर देंगे एक क्लास में। तो हम लोग आज पहला जो ये लेसन अध्याय है इसमें हम कंप्लीट कवर करेंगे। चलो उसको देखते हैं हम लोग। तो कर लेते हैं फुल स्क्रीन। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखो, भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु का। यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसे मंदिरों में देवदासियों द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन। और सत्रिया नृत्य को किस शास्त्रीय नृत्य का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? यह सत्रिया को दर्जा दिया गया था सन 2000 में। सन 2000 में। और निम्नलिखित में से किस नृत्य का प्राचीन नाम सादर था? किसका नाम सादर था? भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम सादर था। अगला क्वेश्चन। कुचिपुड़ी नृत्य का नाम किस राज्य के एक गांव के नाम पर पड़ा था? कुचिपुड़ी का नृत्य कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा गांव था? कुचायलापुरम गांव। तो इसमें यह जो नाम था कृष्णा जिले के कुचायलापुरम गांव के नाम से पड़ा था इसका नाम। चेहरे पर हरे और लाल रंग के मोटे मेकअप का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? कथकली में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथकली। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश से संबंधित है? कथक। उत्तर प्रदेश से कौन सा है सर? कथक। अगला क्वेश्चन। त्रिभंग मुद्रा शरीर को तीन जगह से मोड़ना किस नृत्य की प्रमुख विशेषता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर नृत्य करते हैं? तरंगम। 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिसी। अरे ये कोई तरंगम वाला है कुचिपुड़ी। राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। अब महारी और गोटीपुआ नृत्य परंपराओं का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये है उड़ीसी से। अगला क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन के दौरान 15वीं शताब्दी में महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने किस नृत्य की शुरुआत की थी? सत्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्रिया। अगला क्वेश्चन। मोहिनी अट्टम नृत्य जिसमें मोहिनी और भगवान विष्णु का अवतार का रूप धारण किया जाता है और किस नृत्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन। झावेरी बहने किस नृत्य से संबंधित है? मणिपुरी। अगला क्वेश्चन। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं? कथक से। कहते हैं किससे? कथक से हैं। और रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में मुख्य भूमिका निभाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल। जो थी वो किसे थी? भरतनाट्यम से संबंधित। अगला क्वेश्चन। सोनल मान सिंह सोनल मान सिंह मुख्य रूप से किन दो शास्त्रीय नृत्यों के लिए जानी जाती हैं? भरतनाट्यम और ओडिसी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम और ओडिसी। अगला क्वेश्चन। केलुचरण महापात्रा का नाम किस शास्त्रीय नृत्य के नाम से जुड़ा हुआ है? ये किससे जुड़ी हुई थी? ओडिशा से। ओडिसी से। अगला क्वेश्चन। गुरु विपिन सिंह को
किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? 17 नंबर, ये था मणिपुरी। इसका राइट आंसर मणिपुरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? हम लोग फास्ट ऐसे ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे, एक क्लास में एक पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। अगली जो क्लास आएगी वो उसमें नया एक चैप्टर रखेंगे। हम लोग फास्ट रिवीजन रखेंगे, 100 क्वेश्चन 30 मिनट के भीतर कोशिश करेंगे फिनिश हो जाए। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? यामिनी कृष्णमूर्ति है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और फिर अगला क्वेश्चन, तो वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली को विश्व भर में पहचान दिलाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य की एक प्रसिद्ध कलाकार थी? कथक से थी, कथक की थी ये प्रसिद्ध कलाकार। रऊफ, रऊफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। रऊफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। उसको देखो याद करने का तरीका भी हम लोग वही था, तो ये वहां पे जो सर्दी पड़ती, बहुत ठंड पड़ती है, तो मुंह से निकलता है उफ कितनी सर्दी पड़ रही है। ऐसे हम लोग इसको याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित नहीं है? असम से कौन सा संबंधित नहीं है? घूमर। वो बिहू और बगरुम्बा और झूमर असम के हैं, लेकिन घूमर राजस्थान का फेमस डांस है। और बच्चों को झूमर और घूमर में कंफ्यूजन होता है। इस वीडियो में जरूर क्लियर कर लेना इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखिए, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया होता है जिसे जैसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है, यह किस राज्य का है? कालबेलिया राजस्थान का। और 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेराब नृत्य। चेराब नृत्य किस पूर्वोत्तर राज्य का पारंपरिक नृत्य है? चेराब है मिजोरम का। राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। छऊ नृत्य मुख्य रूप से किस राज्यों में किया जाता है? छऊ नृत्य किस राज्य का है? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो जैसे सरायकेला छऊ होता है झारखंड का, मयूरभंज होता है उड़ीसा का, पुरुलिया होता है पश्चिम बंगाल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, लावड़ी और तमाशा ये दोनों है महाराष्ट्र के। लावड़ी और तमाशा दोनों कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन, गरबा और डांडिया ये दोनों कहाँ के हैं? गुजरात के। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन, राउत नाचा। राउत नाचा किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? ये है कहाँ का? छत्तीसगढ़ का राउत नाचा। अगला क्वेश्चन, होजागिरी किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? 29 नंबर क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। होजागिरी कहाँ का है? त्रिपुरा का। अगला क्वेश्चन, फुगड़ी नृत्य किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? फुगड़ी, फुगड़ी होता है कहाँ का? गोवा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। विदेशिया, जट जाटेन और झुमरी ये कहाँ के हैं? ये दोनों बिहार के हैं। जट जाटिन हुआ, विदेशिया हुआ। इसमें देखो विदेशिया बिहार में बहुत मशहूर है, और जट जाटिन मिथिला क्षेत्र का एक कपल डांस होता है, और जो बारिश के देवता को खुश करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, गिद्धा नृत्य जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का। गिद्धा पंजाब का। पंजाब में भांगड़ा पुरुष करते हैं और गिद्धा महिलाएं करती हैं। ये ये भरपूर एनर्जी तालियों वाला एक डांस है। और इसके बाद में देखते हैं गिद्धा कहाँ का हो गया? पंजाब का। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, निम्न में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? कौन सा शामिल है? कालबेलिया। राजस्थान की सपेरा जनजाति द्वारा ये नृत्य कालबेलिया इतना मशहूर है कि यूनेस्को ने इसे अपनी सांस्कृतिक विरासत में जगह दी है। प्रश्न नंबर 34, नौटंकी और रासलीला किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? नौटंकी तो जानते हैं अपने उत्तर प्रदेश में फेमस है। अगला क्वेश्चन,
करगट्टम और कुम्मी किस राज्य के नृत्य प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? करगट्टम और कुम्मी। तो कुम्मी में तमिलनाडु, ये चीज कहाँ की है? तमिलनाडु की। तो देखो इसमें कुम्मी जो नृत्य होता है उसमें बिना किसी वाद्य यंत्र के सिर्फ तालियां बजाकर डांस होता है। और करगट्टम में सिर पर बर्तन रखकर बैलेंस बनाया जाता है, ये होता है करगट्टम। कुम्मी में सिर्फ तालियां बजा के डांस होता है। अगला क्वेश्चन, यक्षगान। यक्षगान हमारा कहाँ का है? कर्नाटक का है। यक्षगान हमारा कहाँ का है? कर्नाटक का है। जिसमें जो क्या होता है कि यक्ष जो प्रकृति की जो आत्मा है कर्नाटक में गान या गीत गाते हैं। इसमें भरी भरकम कॉस्ट्यूम और मेकअप का इस्तेमाल होता है। मेकअप का इस्तेमाल होता है। भवई। तो भवई राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें नर्तक अपने सिर पर कई मटके रखकर संतुलन बनाते हैं। भवई कहाँ का है? भवई राजस्थान और गुजरात का है। भवई राजस्थान और गुजरात का है। तो इसमें जो समझने के लिए इसमें इसमें नर्तक होते हैं अपने सिर पर 7 से 9 पीतल या फिर मिट्टी के मटके रखकर या गिलास या तलवार की धार पर गजब का बैलेंस बनाते हैं। ये चीज इसमें होती है भवई में। अगला क्वेश्चन, सिंगी छम या स्नो लाइन डांस किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये कहाँ का है? सिक्किम का। ये सिक्किम का है। इसमें देखो स्नो लाइन मतलब बर्फ का शहर, और सिक्किम का प्रतीक है बर्फ का शहर। सिक्किम का प्रतीक है, ऐसी ट्रिक इसकी याद रखेंगे, इसलिए इसको स्नो लाइन भी डांस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मार्शल आर्ट पर आधारित नहीं है? कौन सा नहीं है? गरबा। ये गरबा नहीं है, क्योंकि छऊ और कलारी पट्टू और थांगटा ये सब युद्ध कलाएं हैं, मार्शल आर्ट्स हैं। लेकिन गरबा माता की भक्ति का नृत्य है, इसलिए ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, थांगटा। थांगटा कहाँ का है? मणिपुर का। थांगटा हमारा कहाँ है? मणिपुर का। मणिपुर का मार्शल आर्ट है। और थांगटा मतलब होता है कि ता मतलब होता है भाला, और मणिपुर और थांग का मतलब होता है तलवार। जैसे हम इसको ट्रिक बना के याद रखेंगे, थांग मतलब है तलवार, और ता का मतलब है भाला। तो मणिपुर के राजाओं की पुरानी मार्शल आर्ट थी ये थांगटा। डोलू कुनिता। डोलू कुनिता कहाँ का है? कर्नाटक का। इसका राइट आंसर क्या है? कर्नाटक। इसे कन्नड़ भाषा में कुनिता का मतलब ही नृत्य होता है। इसे बड़े बड़े नगाड़े ढोलू ढोलू बजा के किए जाते हैं, बजाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पंडवानी गायन और नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? पंडवानी कहाँ का है? पंडवानी गायन छूट गया है क्या? 41, 42। पंडवानी गायन। एक सेकंड, 41 डोलू कुनिता, ये हो गया हमारा। उसके बाद 42 पंडवानी गायन। पंडवानी है हमारा छत्तीसगढ़ का। हम्म। तीजन बाई। तीजन बाई किससे संबंधित है? पंडवानी से। मतलब उसे सम्मानित किया गया था, तो इसको समझने के लिए हम लोग जब भी पटवानी का नाम आता है तो तीजन बाई का नाम सबसे ऊपर आता है। इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, ढीमसा। ढीमसा किस राज्य का एक आदिवासी नृत्य है? ढीमसा किस राज्य का नृत्य है? ढीमसा है आंध्र प्रदेश का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, बारदोछम किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बारदोछम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। बारदोछम है अरुणाचल प्रदेश का। और डाल खाई नृत्य किस राज्य के पश्चिमी भाग में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं? डाल खाई कहाँ का है? उड़ीसी का। किससे संबंधित है? वो उड़ीसी से। गोंडी और गौर मारिया नृत्य किस राज्य की मुरिया जनजाति द्वारा किए जाते हैं? किसके द्वारा किए जाते हैं?
छत्तीसगढ़ के द्वारा किए जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। तरंग मेल किस राज्य का एक ऊर्जावान लोक नृत्य है? तरंग मेल कहाँ का है? हमारा गोवा का। अभी पीछे भी हमने एक बार देखा था, तरंग मेल गोवा का है। निम्नलिखित में से किस नृत्य को हंसों का नृत्य या डांस ऑफ ग्रेसफुल स्वॉन्स भी कहा जाता है? हंसों का नृत्य होता है मोहिनीअट्टम। अब इसमें क्या होता है मोहिनीअट्टम में, हंसों का नृत्य में, इसमें महिलाएं सफेद और सुनहरे रंग की साड़ी पहनती हैं। इसमें इसकी उनकी गति इतनी कोमल और गोल होती है जैसे कोई हंस पानी में तैर रहा हो। हम ऐसे इसको हिंट से याद कर रखेंगे। ऐसे इसको हम याद रखेंगे। तो मटकी नृत्य, मटकी नृत्य कहाँ का है? मटकी नृत्य किस राज्य के मालवा क्षेत्र से संबंधित है? मटकी है मध्य प्रदेश। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, मटकी कोई अपने सिर पे रखेगा तो मध्य में ही रखेगा, तो मध्य से आएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, मृणालिनी साराभाई जो एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी थीं, किन दो नृत्यों में निपुण थीं? बताइए किन दो नृत्यों में निपुण थीं? भरतनाट्यम और कथकली में। भरतनाट्यम और कथकली में निपुण थीं। अगला क्वेश्चन, तेरहताली नृत्य किस राज्य की कामर जनजाति द्वारा किया जाता है? तेरहताली किससे किया जाता है? तेरहताली किस नृत्य की कामर जनजाति द्वारा किया जाता है? तेरहताली या राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। पद्मावती गोखले एक जानी मानी कलाकार हैं, किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं? ये किससे जुड़ी हुई थी? कथक से। अगला क्वेश्चन, कर्मा नृत्य किस त्योहार के दौरान किया जाता है? कर्मा नृत्य किस त्योहार में किया जाता है? कर्मा पूजा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सुआ नाच या तोता नृत्य किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? सुआ नृत्य बोलते हैं, तोता नाच ये कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, घूमर, घूमर कहाँ का है? सीधा लगाइए राजस्थान का। ये भेल जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की आराधना के लिए शुरू किया जाता है। जो राजस्थान की भेल जनजाति से ने इसे देवी सरस्वती की आराधना के लिए शुरू किया था। इसमें गोल गोल घूमने वाला भी डांस होता है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध नृत्य है जो बार डांस है? इसमें कौन सा बार डांस है? पाइका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाइका। अगला क्वेश्चन, पाइका नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? मुख्य रूप से झारखंड और उड़ीसा में। भाई उड़ीसी, झारखंड और उड़ीसी। अगला क्वेश्चन, बगु बगरुम्बा किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? बगरुम्बा कहाँ का है? बोडो जनजाति का। बोडो जनजाति का। इसके बाद अगला क्वेश्चन, रामलीला को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में घोषित किया गया? 2008 में। 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको घोषित कर लिया था 2008 में। अगला क्वेश्चन, भांड पाथेर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नाटक और नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, उदय शंकर को किस प्रकार के नृत्य का पिता माना जाता है? आधुनिक भारतीय नृत्य। किसे माना जाता है? आधुनिक भारतीय नृत्य में माना जाता है। नाट्य शास्त्र जिसे सभी शास्त्रीय नृत्यों का मूल स्रोत माना जाता है, किसने लिखा था? भरत मुनि ने। किसने लिखा था? भरत मुनि ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिनय दर्पण जो शास्त्रीय नृत्य पर एक प्रमुख ग्रंथ है, उसके लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नंदी केश्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदीकेश्वर है। और प्रश्न नंबर 65, मल्लिका साराभाई किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नर्तकी हैं? ये भरत कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की हैं। अगला क्वेश्चन, माधवी मुदगल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है?
उड़ीसी से है। किससे है? उड़ीसी से। राजा राजा और राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार की जोड़ी है? कुचिपुड़ी की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन। आलिया और नटन्ना आलिया और नटन्ना किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख मुद्राएं हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नृत्य में नेत्रों और आंखों और भौहों का संचालन होता है? किसमें होता है? कथकली में। कथकली में इसका बहुत योगदान होता है, आंखों का और भौहों का। केरल के इस डांस में नर्तक कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ अपनी आंखों और भौहों के संचालन से ही पूरी कहानी कह देते हैं। अगला क्वेश्चन। थुलाल किस राज्य का एक एकल सोलो नृत्य रूप है? थुलाल किस कहाँ का है? केरल का। अगला क्वेश्चन। तो थुलाल में होता क्या है? तो थुलाल केरल का एक सोलो एकल डांस है जिसे कोई भी नर्तक अकेले करता है, चाहे नर हो चाहे फिर मादा हो, कोई भी हो वो अकेले ही करेंगे। तो मयूर नृत्य क्या है? मयूर नृत्य मोर नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये कहाँ का है? ब्रज का। ब्रज क्षेत्र का है। इसमें मोर मुकुट कौन पहनता है? भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण का क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र। ही हमारी टिक हो जाएगी। ऐसे हम लोग उसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन। चरकुला नृत्य जिसमें महिला अपने सिर पर 108 दीपक रखकर नृत्य करती हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है? चरकुला कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का। तो इसको भी हम कैसे याद करेंगे? तो उसमें देखो याद करने का तरीका, ब्रज क्षेत्र में महिलाएं अपने सिर पर 108 दीपक रखकर गजब का संतुलन बनाते हुए ये नृत्य करती हैं। अगला क्वेश्चन। कजरी गायन या नृत्य किस ऋतु मौसम में सबसे अधिक किया जाता है? ये कब किया जाता है? वर्षा ऋतु अर्थात सावन, वर्षा ऋतु या सावन में। झूमर या घूमर नहीं, ये देखो झूमर है, ये घूमर नहीं है। किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से फसल काटने के बाद किया जाता है? झूमर। झूमर कहाँ का है? पंजाब और हरियाणा का। अगला क्वेश्चन। भूत आराधना किस राज्य का एक पारंपरिक अनुष्ठानिक नृत्य है? भूत आराधना। भूत आराधना किस उसका शास्त्रीय किस राज्य का एक पारंपरिक अनुष्ठानिक नृत्य है? भूत आराधना कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन। गंभीरा नृत्य किस राज्य के मालदा क्षेत्र जिले में अत्यधिक लोकप्रिय है? पश्चिम बंगाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पडाइनी किस राज्य का एक भयावह मुखौटे वाला मास्क नृत्य है? 77 नंबर क्वेश्चन। किसका है? केरल का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। उतारी उतारी नृत्य किस राज्य की कोडावा जनजाति द्वारा किया जाता है? उतारी कहाँ का किया जाता है? उतारी ये कहाँ? कर्नाटक का है। राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। नोंगक्रेंग नृत्य किस राज्य की खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? नोंगक्रेंग ये कहाँ की खासी जनजाति है? मेघालय में। देखो समझा, मेघालय की खासी जनजाति द्वारा यह नृत्य उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन। बांग्ला नृत्य ये 100 ढोल उत्सव किस जनजाति का मुख्य नृत्य होता है? गारो जनजाति का होता है 100 ढोल वाला। तो ख्याल और स्वांग किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नाटक और नृत्य हैं? कहाँ के हैं? ये राजस्थान और हरियाणा के। अगला क्वेश्चन। पुलिकली बाघ नृत्य किस राज्य में ओणम त्योहार के दौरान किया जाता है? ओणम त्योहार के दौरान। ये कहाँ का है? केरल का। अगला क्वेश्चन। टिप्पणी नृत्य जिसमें महिलाएं जमीन को पीट पीट कर नृत्य करती हैं,
किस राज्य से संबंधित है? टिप्पणी कहाँ का है? गुजरात का। टिप्पणी है गुजरात का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य को गरीबों की कथकली कहा जाता है? गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है? ओटम ओटन थुलाल, इसको बोलते हैं गरीबों की कथकली। गैंडी नृत्य किस राज्य की जनजाति द्वारा किया जाता है? गैंडी नृत्य, तो गैंडी नृत्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनजाति द्वारा किया जाता है गैंडी नृत्य। जवारा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, जिसे धन या धन का भी नृत्य कहा जाता है? छियासी का ए, मध्य प्रदेश। इसे धन का नृत्य भी कहा जाता है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। सरस्वती सेन किस शास्त्रीय नृत्य की एक प्रसिद्ध कलाकार हैं? कहाँ की कलाकार हैं ये है कथक की। अगला क्वेश्चन, चरी नृत्य जिसमें सिर पर आग से भरा बर्तन रखकर नृत्य किया जाता है, वह कहाँ का है? कहाँ का है ये चरी नृत्य? ये राजस्थान का। अगला क्वेश्चन, अलकप किस राज्य का एक ग्रामीण नृत्य नाटक है? अलकप, अलकप कहाँ का है? पश्चिम बंगाल और झारखंड का। पश्चिम बंगाल और झारखंड का। अगला क्वेश्चन, कोलाटम किस राज्य का डांडिया के जैसा एक छड़ी नृत्य डांस है? डांडिया कहाँ का है? कोलाटम, कोलाटम कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, बिस्मि बिस्मिल्लाह खां खान युवा पुरस्कार से सम्मानित कलाकार मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े थे? कैसे जुड़े थे ये? संगीत और नृत्य और नाटक, ये तीनों चीजें जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन, लाहो नृत्य किस पूर्वोत्तर राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? लाहो कहाँ का है? लाहो नृत्य है मेघालय का। इसका राइट आंसर क्या होगा? मेघालय। अब लाहो कैसे याद रखिए? लाहो से रखेंगे याद लोहा, लोहा जैसे मजबूत डांस पूर्वोत्तर राज्य से मेघालय के लोग ही करते हैं, ऐसे याद रखेंगे। सोंडोल नृत्य सोंडोल नृत्य जिसे सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था, कहाँ से है? सोंडोल, सोंडोल है हमारा लद्दाख का। अगला क्वेश्चन, गरिया नृत्य किस राज्य के आदिवासियों द्वारा गरिया पूजा के दौरान किया जाता है? कहाँ से किया जाता है गरिया नृत्य? बताओ। त्रिपुरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, मुनारी नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? ये कहाँ का? उड़ीसा का। ये उड़ीसी लोग उड़ीसी नृत्य है। और अलारमेल अलारमेल वल्ली जो पद्म भूषण विजेता हैं किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? बताइए। किसके लिए जानी जाती हैं? भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। नाटी नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध और पारंपरिक लोक नृत्य है? नाटी नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, बुर्रा कथा किस राज्य की एक कथा सुनाने की नृत्य शैली है? बताइए कहाँ की है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। मतलब इन राज्यों की जो कथा सुनाने की जो स्टोरी टेलिंग होती है, स्टोरी सुनाने का तरीका होता है कि एक विशेष नृत्य शैली जैसा होता है, ऐसे याद रखेंगे हम लोग इसको। तो दर्शन जावेरी ने किस नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? किसमें जीता है? मणिपुरी में। ये मणिपुरी से संबंधित थी। ये चार बहनें थी, दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है अब आज का, अक्कीथम और चेंडा चेंडा जैसे वाद्य यंत्र मुख्य रूप से किस नृत्य में बजाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथकली। दोस्तों ऐसे ही हम लोग कंप्लीट क्लास देखेंगे, जैसे हम लोगों ने आज एकदम फास्ट रिवीजन किया है, ऐसे ही हम अगले भी जो चैप्टर लाएंगे उनका भी कंप्लीट कंप्लीट करा देंगे। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सहयोग बनाए रखना।
वीडियो को जरूर लाइक किया करना, थोड़ा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि देखो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में सारी चीजें एकदम परफेक्ट नहीं होती हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करते रहेंगे तो हमारी जो आगे की स्टेप्स हैं वो जरूर आगे आती रहेंगी। मैंने इनके लिए ई बुक भी तैयार की है। इसके ई बुक के बारे में मैंने हर टॉपिक को, हर मतलब उसको लर्निंग की पॉइंट को कैसे उसको याद रखेंगे, उसको मैंने टीएनओ ट्रिक्स या टीएनओ हॉट ट्रिक्स के नाम से मैंने उनको दिया है। ये चीज तो एकदम ऐसे दी है कि एक बार में चीजें याद हो जाएंगी। इसलिए तो आप लोग जरूर थोड़ा सपोर्ट जरूर करना। अंत में यही कहेंगे भाई सभी लोगों को। चलिए फिर, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद। थैंक यू।